हेलो एवरीवन, मैं प्रिया शर्मा नेट जेआरएफ अचीवर चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कल हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ा था। ऐतिहासिक स्रोतों में हमने पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत पढ़ने से पहले एक बार कल वाले को रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अन्वेषण पढ़ा था। अन्वेषण में सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है और उस स्थल की ऊपरी स्तर से ही थोड़ी सी खुदाई पर वस्तुएं मिलने लगती हैं जो वर्तमान में हमारे लिए प्रयुक्त नहीं होती। उस स्थल की पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान की जाती है। सेकंड पढ़ा था हमने उत्खनन। उत्खनन मीन्स खुदाई को हमने दो भागों में बांटा था, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत में किसी क्षेत्र की गहराई तक खुदाई की जाती थी और क्षैतिज में ऊपरी सतह की खुदाई की जाती थी। लंब कृतियों का कालक्रम ज्ञात होता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता के बारे में हमें उनके रहन सहन, खान पीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब फिर हमने पढ़े थे अभिलेख। अभिलेखों में हमने जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे गुप्त वंश के शासकों ने। फिर हमने देखी मूर्तियाँ, फिर चित्रकला। मूर्तियों में गांधार और मथुरा कला की जो मूर्तियाँ थी वे हमने पढ़ी थी। चित्रकला फिर हमने पढ़ी मोहरे। फिर पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण कि हम पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण कैसे करते हैं। कार्बन 14 विधि के तहत वृक्षों के रिंग्स, छल्लों के आधार पर, और 3-4 और थे वो। साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने एवं समझने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोतों का सहारा लिया जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कल हमने पढ़े थे और साहित्यिक स्रोत आज हम पढ़ने वाले हैं। साहित्यिक स्रोतों में ग्रंथ, लेख, अभिलेख होते हैं जो किसी विशेष कालखंड की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्रोत हमें प्राचीन समाज और जीवन शैली, परंपराओं, विश्वासों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग और ये धार्मिक ग्रंथ हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है जो अधार्मिक ग्रंथ हैं। ब्राह्मण साहित्य मुख्य रूप से वैदिक काल का साहित्य है जिसमें हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक, दार्शनिक और अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। इस साहित्य को फिर कई भागों में बांटा गया, जैसे वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। साथ ही वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत माना गया है, मतलब देवता द्वारा लिखित माना गया है। वे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन्हें श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुनकर याद किया जाता था और आगे बढ़ाया जाता था। वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद ही है। वेदों की संख्या है 4। इसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का टाइम है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। यह सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसकी रचनाएं जो हैं वो ऋचाओं में बंद है।
ऋग्वेद में 3 पाठ मिलते हैं। साकल जिसमें 1017 मंत्र हैं और बालखिल्य इसमें 11 मंत्र हैं। वास्कल 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इस वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया और इसमें बाल्यखिल सूक्त जिनकी संख्या 11 है वो भी शामिल है। ऋग्वेद में अनेक संहिताओं में सैप्रीति साकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, आश्वायन और शाखायन तथा मांडक। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की रचनाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। मंडल 2 से 7 को ऋषि या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों को परिशिष्ट और खिल भी कहा जाता है। जो हाथ से लिखी हुई प्रशस्तियाँ हैं उनको खिल कहा जाता है। सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिताओं में लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी और कालावर्ती प्रमुख है। ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद की ऋचाएं सामान्यतः आग के देवता अग्नि को संबोधित करती हैं, जिसकी पहचान यज्ञाग्नि से हुई। युद्ध से संबंधित देवता इंद्र और एक पौधे सेम के रूप में की जाती है, जिसे एक विशेष पेय तैयार किया जाता है। सोम के पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय तैयार किया जाता था। इन 3 प्रमुख देवताओं के अतिरिक्त ग्रंथों में अनेक देवताओं और कुछ देवियों का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उदय पूर्व सूर्य देवता अर्थात सावित्री को समर्पित गायत्री मंडल में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। चातुर्वर्ण समाज पता है क्या होता है? समाज को 4 भागों में बांटा गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। इसको चातुर्वर्ण समाज कहते हैं। ऋग्वेद में अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिंदा अवस्था से मिलती हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहितों को होत्री या होता कहते हैं और ऋग्वेद के ब्राह्मण जो हैं वो ऐत्रेय और कौशितकी अथवा शाक्यायन 3 प्रमुख ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर में शामिल किया गया 2007 में। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और 7वें मंडल में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसमें वशिष्ठ ऋषि का प्रमुख योगदान है। यह कई प्रमुख ऋषियों की रचना का संग्रह है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नाशाध्य सूक्त में आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह से संबंधित विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम का विवाह का वर्णन है। 10वें मंडल में सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। विवाह सूक्त पुष्ण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। सेकंड वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है। इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें यज्ञों और संस्कारों के नियमों और विधानों का संकलन किया गया है।
यह मुख्य रूप से यज्ञों में उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है और वैदिक काल के धार्मिक अनुष्ठानों का आधार है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो संप्रदाय या भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जिसे वाजसेन संहिता के नाम से जाना जाता है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेन संहिता के नाम से भी जाना जाता है और यजुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों के समान पदात्मक बंधनों में नहीं बंधे। इसी कारण इसे यजु या गद्य पर्क कहते हैं। इस वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र यथावत मतलब वैसे के वैसे लिए गए हैं। यजुर्वेदी में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेदी के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग विशेष यज्ञों में किया जाता था। इनमें से कुछ मंत्र तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, जबकि अन्य मंत्रों की रचना दृष्टि से नए हैं। इसमें से कुछ तो संस्कृत पद्य की प्राचीनतम रचनाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काष्ठक, कपि, स्थल और मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं मंदयानंदिनी और काणव। इसकी संहिताओं को वाजसेन भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा अर्थात देखने वाला मतलब दृष्टा उसको कहते हैं जिसने मंत्रों का अनुभव हुआ हो, ज्ञान जिसको बोलते हैं आम भाषा में। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लिखित यजुर्वेदों की 101 शाखाओं में केवल उपयुक्त 5 तैत्तिरीय, काष्ठक, कपि, स्थल, मैत्रायणी और वाजसेन ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है वो कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरो उपनिषद, मैत्रेयायण। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय है ईशावास्य उपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। तीसरा वेद है सामवेद, जिसको संगीत का वेद भी कहते हैं। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत के 7 स्वर। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र शामिल हैं। कुल 1875 मंत्रों में से सामवेद के नए अर्थात मूल मंत्र ओनली 99 हैं। शेष ऋग्वेद तथा उसकी अन्य शाखाओं से लिए गए हैं। सामवेद के जो ओरिजिनल मंत्र हैं वे केवल 99 मंत्र हैं और बाकी सब ऋग्वेद और उसकी अन्य शाखाओं से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25 और 26 आदि। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, 25 और 26 हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं छंदोग्य और जैमिनीय। सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं किथुम, जैमिनीय और राणायनीय। टाइपिंग एरर है, सॉरी, ऋग्वेद लिखा हुआ था यहाँ पे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसकी रचना सभी वेदों के बाद अथर्व तथा अंगिरीश ऋषि द्वारा की गई, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरीश भी कहा जाता है।
इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, 6000 मंत्र, कुछ संहिताओं में 5987 मंत्र भी लिखा हुआ है। इसके मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं और इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिपलाद और शौनक। अथर्ववेदी के उपनिषद हैं मंडूको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। इसमें सबा और शिमिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उनका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी थी? सबा और शिमिति। 4 ऑप्शन अलग अलग देखिए, तो इसकी पुत्रियां हैं सबा और शिमिति। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वैदिक साहित्य मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। संहिता मूल मंत्र संग्रह 4 वेद हैं। इसमें संहिता में तो 4 वेद हैं और ब्राह्मण ये यज्ञ से संबंधित है, अरण्यक दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, उपनिषद है इसमें आध्यात्मिक और ब्रह्म विद्या से संबंधित ग्रंथ है ये। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण में मिथक तथा दंत कथाएं हैं तथा कर्मकांड की व्याख्या और परिभाषा स्वरूप वेदों की व्यापक टिप्पणियां और टीकाएं हैं। अरण्यक और उपनिषद प्रमुख तौर पर दार्शनिक ग्रंथ हैं। अरण्यक की संख्या है 7, ऐत्रेय, आरण्यक, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, मन्धयानंदिनी और तवलाकार जैमिनी। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। क्योंकि उपनिषद वेद साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषद हैं कुछ: ईश, केन, कंठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न आदि। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा में उच्चारण की विधि है और कल्प में अनुष्ठान की पद्धति है। व्याकरण में संस्कृत भाषा का अध्ययन है। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक जो संस्कृत की है, पहली पुस्तक, ये इम्पोर्टेंट है। निरुक्त में शब्दों की व्याख्या है और छंद में छंद शास्त्र है। ज्योतिषी में खगोल गणनाएं हैं। सूत्र साहित्य वेदों से संबंधित अनुष्ठानों और सामाजिक नियमों का संग्रह सूत्र साहित्य में है, जैसे स्त्रोत सूत्र बड़े यज्ञों से संबंधित नियम है। इसमें गृह सूत्र, इसमें घरेलू अनुष्ठान और विवाह संस्कार हैं। धर्म सूत्र, इसमें समाज के नियम और आचार संहिता है। समृतियाँ जो है, स्मृति ग्रंथों में हिंदू कानून, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मुख्य रूप से स्मृतियों में किया गया है। और स्मृति 3 है। मनुस्मृति, इसका टाइम काल है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक।
मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति के टीकाकार हैं गोविंदराज, मेघातिथि और भारूची। सेकंड है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसका टाइम पीरियड है 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षर, जिसने विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर पुस्तक लिखी थी, एवं नारद स्मृति तीसरी स्मृति है। इसका टाइम नारद स्मृति 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। यह एक धार्मिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें विधि, सामाजिक व्यवस्था, विवाह, उत्तराधिकार और न्याय प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है। इसे प्राचीन भारत का न्याय शास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायिक प्रणाली का विस्तृत वर्णन है। महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है और महाभारत कौरवों और पांडवों की कथा पर। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के हैं महर्षि वेदव्यास। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह 7 खंडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों से क्वेश्चन आता है, जैसे रामायण में प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 और फिर 24000 हो गए, इसलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण में भगवान श्री राम के जीवन, उनके वनवास, माता सीता का हरण, लंका विजय और राज्याभिषेक की कथा वर्णित है। सेकंड है महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। इसमें 8800 श्लोक थे, जिसके कारण इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसमें 24000 श्लोक हो गए, जिससे इसका नाम भारत गलत लिखा गया है, भरत कहलाया। और जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारत या जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे महाभारती या शतसहस्त्री संहिता कहा गया। यह 18 पर्वों में विभाजित है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री और शक्ति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। इसके रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। पुराणों से हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और शातवाहन एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत माने जाते हैं। पुराणों के 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में सृष्टि की पुनरावृत्ति का वर्णन है। वंश में देव और ऋषियों के वंश का वर्णन है। मनवंतर में मनवों के विषय में जानकारी मिलती है। वंशानुचरित में राजाओं की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। पुराणों की संख्या 18 है। ये पुराण है, पढ़ लेना। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। इसमें सातवाहन वंश का विशेष वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में शुंग एवं गुप्त वंश का विवरण मिलता है। और भागवत पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजाओं की वंशावलियां दी गई हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य सेकंड साहित्य भाग है। हमने ब्राह्मण साहित्य तो कर लिया, ब्राह्मणेतर साहित्य भाग।
ब्राह्मणेतर साहित्य उन ग्रंथों को कहते हैं जो वेदों से अलग होते हैं और अलग अलग धर्मों, समाजों और परंपराओं से जुड़े होते हैं। इन्हें भी कई भागों में बांटा जाता है। पहला है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं, और ये त्रिपिटक बुद्ध शिक्षाओं का संकलन है। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। विनय पिटक, विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है, और सुत्त पिटक इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश हैं। अभिधम पिटक इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान का वर्णन है। विनय पिटक को 4 भागों में बांटा गया है: पातिमोक्ष, सुत्त विभंग और खंदक परिवार। पातिमोक्ष में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम लिखे गए हैं। सुत्त विभंग में संघ और अनुशासन से जुड़े नियम लिखे गए हैं। खंदक में संघ की परंपराओं का विवरण दिया गया है। परिवार इसमें अतिरिक्त नियम और अनुशासन का वर्णन किया गया है। त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य का मूल ग्रंथ है। ये त्रिपिटक और त्रिपिटक के 5 खंड या निकाय हैं। दीर्घ निकाय, इसमें लंबे उपदेशों का संग्रह है। सेकंड है मंजीव निकाय, इसमें मध्य लंबाई के उपदेश दिए गए हैं। थर्ड है संयुक्त निकाय, इसमें विविध विषयों पर उपदेश दिए गए हैं। और फोर्थ है अंगुत्तर निकाय, इसमें क्रमबद्ध उपदेश दिए गए हैं। और फिफ्थ है खुंदुक निकाय, इसमें छोटे उपदेश और जातक कथाएं लिखी गई हैं। तीसरा है अभिधम पिटक, इसमें 7 ग्रंथ हैं। धम्म संगीणी, विभंग, धातु कथा और पुंगल पंचिति, कथावस्तु, यमक, पत्थान। अन्य बौद्ध ग्रंथ हैं जातक कथा में बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। नैतिक शिक्षा और समाज की झलक का वर्णन किया गया है। दीपवंश और महावंश, इसमें श्रीलंका के इतिहास पर आधारित ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। दीपवंश और महावंश से श्रीलंका के इतिहास पर आधारित मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो, इसमें नागसेन और इंडो यूनानी राजा मिनांडर के बीच हुए संवादों का संकलन है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भाषा और महत्व। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया, जो जनसाधारण की भाषा थी। इसमें तत्कालीन समाज, राजनीतिक, धर्म और अर्थव्यवस्था का व्यापक विवरण मिलता है। ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन थे, और अश्वघोष की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बुद्ध चरित, सौंदरानंदम, ये महाकाव्य हैं दोनों, और सारिपुत्र प्रकरणम, ये नाटक है। अश्वघोष ने इन ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा। बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कथनांकों का वर्णन किया गया है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तार और दिव्यदानम आदि हैं। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उसके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया, तथा दिव्यदानम से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुक तक के शासकों की विशेष सूची की सूचना मिलती है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख जैन ग्रंथ है परिष्टिपर्वन, भद्रबाहु चरित, आचार्यांग सूत्र और भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसे भद्रबाहु ने रचा था। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों में मिलता है।
आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। आचार्य सूत्र जैन भिक्षुओं के नियमों और आचार विचार का विवरण है। आचार्य सूत्र में, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन शिक्षाओं का वर्णन है। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांतों और गल्प होती हैं। कल्पना, कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक और किस्से साहित्य का समावेश है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें 6000 श्लोक हैं। इसे 15 खंडों में विभाजित किया गया। इसका द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, इसका दूसरा नाम है चाणक्य, ने की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया तथा उसके अधिकारियों को नकद वेतन देने का सुझाव भी दिया गया है। अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद 1915 में आर शामशास्त्री ने किया। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वो है मूसिक वंश है, वो उत्तरी केरल का राजवंश है और इसका वृत्तांत 11वीं शताब्दी में अतुल ने लिखा। राजतरंगिणी, इसका रचनाकार है कल्हण। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई। इसका अर्थ है, राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, अर्थात इसका भाव है राजाओं का इतिहास या समा प्रवाह है। राजतरंगिणी की भाषा है संस्कृति। कुल इसमें अध्याय या तरंग 8 हैं। इसके श्लोक हैं 7826। संस्कृति के क्रमानुसार ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। इसके अनुसार कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यप मेरु था। पहले 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन, चौथे और छठे तरंग में काकोट वंश से और उत्पल वंश का इतिहास से, 7वां और 8वां तरंग लोहार वंश के इतिहास पर केंद्रित है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं जो पूर्ण नहीं है, पाणिनि की है अष्टाध्यायी, जो 500 BC के लगभग लिखी गई। संस्कृति के प्राचीनतम महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्याकरण का ज्ञान शिव से प्राप्त किया था। उनकी रचना अष्टाध्यायी शब्दानुशासन में 8 अध्याय हैं और 3995 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी की विशेषताएं हैं कुछ। इनको पाताल विजय, जामवती विजय की रचनाकार भी माना जाता है। ये ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं। अशोक घोष की बुद्ध चरित, बाणभट्ट की हर्षचरित और वाकपति की गोडवाहो, विल्हण की विक्रमांक देवचरित और संध्याकर नंदी की रामचरित, हेमचंद्र की कुमार पाल चरित और जननायक की पृथ्वीराज विजय। अन्य लौकिक साहित्य कृतियाँ हैं भास की सपनवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण नाटक और जिमुत वाहन की दाय भाग है, देवन भट्ट की स्मृति चंद्रिका है, भवभूति की मालती माधव और उत्तर रामचरित है, पद्मगुप्त की नवसहार चरित है और सोमेश्वर की कृति कौमुदी है और मम्मट की काव्य प्रकाश है, भट्टी की रावणवध है। संगम साहित्य तमिल साहित्य है। संगम साहित्य 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य संकलित 8 संग्रह में विभाजित है। इसके प्रमुख 2 समूह हैं। पहला, इसमें 18 निबंध संग्रह है। इसका नाम है पट्टिनेडिकल। संगम साहित्य या तमिल साहित्य एक ही है। इसको 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य संकलित किया गया 8 संग्रह में विभाजित है। 2 प्रमुख संग्रह हैं इसके, पट्टिनेडिकल और पट्टिनेनकिल कणकु। इसमें 18 निबंध संग्रह हैं।
पाठ में 10 गीत हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि होमर युग प्राचीन ग्रीस का वह समय था जब महान कवि होमर ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की थी। यह काल 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है के वीर गाथाओं की काव्य होमर युग के वीर गाथा काव्यों की तरह योद्धा और युद्धों का वर्णन करते हैं। व्यर्थ है रासमाला कृति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखी और सुकृत सकृतन जो अरिश सिंह द्वारा रचित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा, प्रबंध कोश राजशेखर द्वारा, हमीर मदमर्दन जयसिंह द्वारा, वस्तुपाल एवं तेजपाल प्रशस्ति और सुकृत कृति कलोलिनी उदय प्रभु द्वारा, वसंत विलास बालचंद्र द्वारा। साहित्य स्रोतों का काल निर्धारण। प्राचीन भारतीय के साहित्य स्रोतों का काल निर्धारण अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसका कारण यह है कि प्राचीन लेखकों ने अपने समय के समाज और संस्कृति के बारे में विस्तार से तो लिखा, परंतु समय की गणना के लिए किसी मानक संवत का प्रयोग नहीं किया। फलस्वरूप प्राचीन साहित्य में वर्णित समाज और संस्कृति के आधार पर पुस्तकों का काल निर्धारण करना पड़ता है। इस समस्या से संपूर्ण वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र आदि प्राचीन साहित्य ग्रसित हैं। और कुछ मिथक है इसमें। मिथक से तात्पर्य उन बौद्ध कथाओं से है जिनमें तर्कप्राय गुण होते हैं, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के विचार समाहित होते हैं। कई बार रामायण और महाभारत की कथाओं को मिथक मान लिया जाता है, परंतु उनमें जिस उदात्त विचारों और भारतीय संस्कृति तत्वों का वर्णन किया गया है वे आज भी अमूल्य हैं और भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। दंत कथाएं एवं लोक कथाओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही। चूँकि इतिहास कालक्रम में अभिव्यक्त होता है, इसलिए प्राचीन साहित्य के कालक्रम का निर्देश न मिलने पर उनका वास्तविक समय निर्धारित कर पाना संभव नहीं हो पाता और उन्हें मिथक कहानियाँ या महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके रचनाकार देखते हैं। अष्टाध्यायी यह पाणिनि ने लिखी और एक व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखी गई मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। महाभाष्य यह अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है जिसे पतंजलि ने लिखा एवं यह पुष्यमित्र ऋषि के विषय की जानकारी देती है। कथासरित सागर इसकी रचना सोमदेव ने की जो मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। बृहत कथा मंजरी इसकी रचना सेमेंद्र ने की और यह मौर्य काल के विषय में जानकारी देती है। इसमें तत्कालीन समाज की बुराइयों पर हास्यपूर्ण वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र इसकी रचना कौटिल्य ने की और यह राजनीतिक विषय ग्रंथ है। इसमें मौर्य काल के प्रशासन एवं नीतियों पर प्रकाश डाला गया। नीतिसार यह कामदक की रचना है जो गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश डालती है। मालविका निमित्रम यह कालिदास की रचना है जिसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम यह शूद्रक की रचना है जिसमें गुप्तकालीन समाज का विस्तृत वर्णन मिलता है। हर्षचरित यह बाणभट्ट की रचना है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन की उपलब्धियां और घटनाओं का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी यह कल्याण की रचना है। इसमें कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। लास्ट एक क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देना। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। आज का हमारा साहित्यिक स्रोत यहीं पर ख़त्म हुए। साहित्यिक स्रोतों का एक बार रिव्यू करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में हमने ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ा। ब्राह्मण साहित्य में हमने वेद पढ़े एंड वेदों में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद को पढ़ा। और ब्राह्मण पढ़े
अरण्यक पढ़े, उपनिषद पढ़े। अरण्यक को वनों में पढ़ा जाता था, इसलिए इनको अरण्यक कहा जाता था। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। और हमने वेदांग पढ़े, सूत्र पढ़े, स्मृतियाँ पढ़ी। वेदों को आसान करने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। फिर हमने महाकाव्य पढ़े। महाकाव्य 2 हैं: रामायण और महाभारत। फिर हमने पुराण पढ़े। पुराणों की संख्या 18 है। फिर हमने ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ा। इसमें बौद्ध साहित्य पढ़ा, जैन साहित्य पढ़ा, लौकिक साहित्य पढ़ा और पाणिनि की प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के बारे में जाना। साहित्यिक स्रोतों के काल निर्धारण के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।